वर्ग लिया है और इस तरह से मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग यहाँ पर XY तल में है। कैसा है? XY तल में रखा मैंने इसे, तो इसका क्षेत्रफल निकल के कौन से तल में जाएगा? क्षेत्रफल की दिशा देखें तो क्षेत्रफल देखें, इसका क्षेत्रफल का एरिया, ये हमारा कोई पृष्ठ है ऐसे, और इस पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्या होगा? अभिलंबत होगा, पृष्ठ के अभिलंबत होगा। पृष्ठ के क्या होगा? अभिलंबत। तो मैंने कहा एक वर्ग है जिसकी भुजा कितनी है? 2 सेमी है। इसका क्षेत्रफल सदिश A वेक्टर में लिखना चाहूं तो भुजा का स्क्वायर और इसकी दिशा किधर होगी? मैंने कहा ये XY तल में है तो क्या होगी? वो XY तल में रखेंगे तो कौन सा? ये X हो गया, ये Y हो गया, तो किसमें जाएगा? ये Z अक्ष के अनुदिश होगा। किसके अनुदिश होगा? इस क्षेत्रफल की दिशा की हम बात करता हूं तो मैंने कहा Z अक्ष के अनुदिश होगा। तो यहाँ Z अक्ष के अनुदिश है तो मैंने इसको क्या लिखा है यहाँ पर? 2 का स्क्वायर k कैप बराबर 4k कैप। तो मैंने यहाँ पर भी दिखा है, जैसे बात करते हैं यहाँ पर ये सदिश मैंने x और z तल में लिया है तो इसका क्या आएगा? यहाँ पर कौन सी दिशा में होगा? ये y अक्ष में दिशा होगी इसकी। और यदि मैं बात करता हूँ यदि ये y z तल में है तो यहाँ पर क्या आएगा? a वेक्टर बराबर 4i कैप। इसी प्रकार कोई भी सर्किल ले ले, कोई भी एरिया ले ले, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पर ऐसे ही कोई सर्किल है जिसकी त्रिज्या r है यहाँ पर, तो यहाँ पर a वेक्टर बराबर क्या आएगा? पाई r स्क्वायर k कैप। इसकी वजह सर्किल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी क्या आएगा? यहाँ पर a वेक्टर बराबर आएगा पाई r स्क्वायर j कैप आएगा। और यहाँ पर सदिश फॉर्म में बात करें तो a वेक्टर बराबर आएगा 4, सर्किल के लिए बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्मॉल r बराबर क्या आएगा? a वेक्टर बराबर आएगा पाई r स्क्वायर i कैप। तो आपको समझ में आया होगा क्षेत्रफल एक क्या है? सदिश राशि है, और सदिश राशि अपन मान के बात करते हैं यहाँ पे तो ये सारे सॉल्यूशन आराम से हो जाएंगे और दिशा भी आपको समझ में आएगी। मैंने कहा जो क्षेत्रफल है, जैसे मान लेते हैं ये मैं एक पृष्ठ दिखा रहा हूँ, ये पृष्ठ है और इस पृष्ठ का ये क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्रफल की बात करता हूँ। मैंने कहा ये पूरा क्षेत्रफल है और क्षेत्र की अभिलंबत जो दिशा है, अभिलंबत मतलब इसकी लंबत जो दिशा होगी क्षेत्रफल की, जो कैसे होगी? इसके अनुदिश होगी, ऐसे समझ में आ रही होगी। तो ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन है, तो आपको हमेशा यहाँ काम आएगी सवालों में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर आगे आपने स्टार्ट करते हैं यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। क्या स्टार्ट करते हैं यहाँ पर? विद्युत फ्लक्स। तो ये विद्युत फ्लक्स को स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और विद्युत फ्लक्स के लिए अपन यहाँ पर बात करेंगे विद्युत फ्लक्स होता क्या है। मैं सबसे पहले बात करना चाह रहा हूं यहाँ पे विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है? मैं आप एक बात करते हैं, समझाते हैं विद्युत फ्लक्स को। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे एक दीवार है और एक दीवार में उसमें कोई रोशनदान है, या अपन कह सकते हैं कि कोई खिड़की है। मान लेते हैं ये कोई खिड़की है। अब इस खिड़की से हमारी वायु की रेखाएं आ रही हैं, ऐसे क्या आ रही है? वायु की रेखाएं आ रही हैं, जबकि वायु बहुत आई थी यहाँ पे ऐसे, बट खिड़की से जो वायु की रेखाएं आ रही हैं, रेखाओं की जो संख्या है एक तरह का, बट अपन इससे जो खिड़की है ये पृष्ठ है, और पृष्ठ की क्षेत्रफल देखें, मैंने कहा जैसे कोई खिड़की है और खिड़की के ऐसे आ रही है। देखिए यहाँ पर दोबारा से बात करते हैं, जैसे एग्जांपल तौर पे लेते हैं, ये हमारी पूरी खिड़की है और खिड़की से हमारी क्या आ रही है? वायु आ रही है, और वायु की जो हवा की जो रेखाएं हैं वो कैसे आएंगी? इसके क्षेत्रफल के अभिलंबत आएंगी, ऐसे क्षेत्रफल के क्या आएंगी? अभिलंबत। तो मैं अपन बात करें परिभाषा दे इसकी, तो ये मैंने कहा ये जो हमारी रेखा है यहाँ पर बात करते हैं तो ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। क्या है जी? ये विद्युत क्षेत्र रेखा है। मैंने कहा ये जो आगे निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अपन पढ़ चुके हैं पीछे चैप्टर में विद्युत क्षेत्र रेखाएं। और इस पृष्ठ के अभिलंबत, पृष्ठ के अभिलंबत, पृष्ठ के अभिलंबत है, क्षेत्रफल के अभिलंबत नहीं है। पृष्ठ, ये पृष्ठ है और इससे ऐसे निकल के जा रही है, तो मैंने कहा ये पृष्ठ है
के अभिलंबत, और पृष्ठ के अभिलंबत ये क्या निकल रही है हमारी विद्युत क्षेत्र रेखा की जो संख्या होगी, की क्या होगी संख्या, जो संख्या है उस संख्या को हम क्या देंगे यहाँ पर विद्युत फ्लक्स। और ये पहली बात तो ये पृष्ठ कहाँ रखा है, ये पूरा कहां पे रखा है विद्युत क्षेत्र में रखा है, इसमें रखा है विद्युत क्षेत्र में रखा है। मैं यदि डिस्कशन करना चाहता है इसके ऊपर, मैंने कहा यार क्षेत्र में रखा है ये, तो देखिए यहां पर, तो मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में पृष्ठ के अभिलंबत, किसी ये जो हमारा पृष्ठ है वो कहां पे रखा हुआ है विद्युत क्षेत्र में रखा है, तो मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने दोबारा रिपीट करूंगा, मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो आप सब नोट कर सकते हैं परिभाषा। मैंने कहा यहां पर किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ये परिभाषा हो गई। तो परिभाषा आप लिख सकते हैं आराम से यहां से। मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक पृष्ठ से, यदि अपन इसे एकांक भी पृष्ठ बोल सकते हैं कि यदि अपन इसका सूत्र दें फाई बराबर ई इंटू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर आएगा, तो ए को 1 ले लेते हैं बराबर ई हो जाता है, ऐसे दे सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर दोबारा से रिपीट करूंगा, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो अपन यहाँ विद्युत फ्लक्स को लेकर डिस्कशन किया और आगे हम बात करते हैं इसकी परिभाषा के बाद सूत्र की बात करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर आया परिभाषा यहाँ पर समझ में आई होगी। मैंने कहा किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ के अभिलंबत निकलने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। सपोज दैट हमारे यहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे विद्युत फ्लक्स के यहाँ मैंने कहा ये विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह ये हमारा कोई विद्युत क्षेत्र है और इस विद्युत क्षेत्र में मैंने किसी पृष्ठ को रख दिया, ये कोई पृष्ठ है। अब मान लेते हैं हमारा ये जो पृष्ठ है इसका एक अल्पांश भाग लिया मैंने और उसको मैंने यहां नाम दिया है डीए वेक्टर। क्या नाम दिया मैंने? जो कि हमारे विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्या बना रहा है? थीटा एंगल। तो मैं बात करूं यदि इस अल्पांश भाग से निर्गत अल्पांश भाग डीए वेक्टर से निर्गत विद्युत फ्लक्स और वो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होगा बात करें तो यहां पर डी फाई अल्पांश भाग से क्या निकलेंगी? अल्प निकलेगा, तो इसे व्यक्त करेंगे अपन किससे? डी फाई से। विद्युत फ्लक्स को अपन व्यक्त करते हैं फाई से, बट मैंने कहा अल्प निकल रहा है तो क्या लिखा मैंने? डी फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यदि वो आपको परिभाषा याद नहीं रहे तो परिभाषा एक आपको यदि सूत्र याद है तो आप यहां से लिख सकते हैं उस परिभाषा को। ध्यान देंगे क्या लिख सकते हैं अपन?
डी फाई विद्युत फ्लक्स हो गया। और यहाँ ई वेक्टर बात करें तो ई वेक्टर की बात करें तो ई वेक्टर क्या है यहाँ पर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और डीए के यहां पर क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल। और डॉट हम 11वीं क्लास में पढ़ा चुके हैं, आपने पढ़ा होंगे 11वीं क्लास में। डॉट का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट, और डॉट प्रोडक्ट यहां होता है अदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल। तो आपको यह परिभाषा भी समझ में आ रही होगी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को, मैंने कहा यहाँ पर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, परिभाषा को ध्यान देंगे। यदि आपको वो परिभाषा याद ना रहे तो एक परिभाषा यहां से भी दे सकते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा अल्पांश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को भी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यदि अल्पांश क्षेत्रफल ना बोले, कोई क्षेत्रफल से निकलेगा तो क्या आ जाएगा, फाई। क्षेत्रफल भी ले सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल को भी विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर आगे अपन बात करते हैं इस सूत्र की। हो गया यहाँ पे अल्पांश भाग के लिए ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, ये हमारा सूत्र हुआ इसका। आगे संपूर्ण पृष्ठ से संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण, मैंने कहा संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स की हम बात करते हैं तो इसका अपन क्या कर देंगे, समाकलन। जहां भी सवाल आती है संपूर्ण की तो अपन क्या करते हैं, उसका समाकलन करते हैं संपूर्ण के लिए। तो मैंने कहा इसका समाकलन करते हैं तो डी फाई का समाकलन बराबर समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। डी फाई का समाकलन क्या आएगा, फाई, और आएगा यहां पर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। यहां पर दूसरा सूत्र आ चुका है, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और ये समाकलन का साइन यहां पर इस तरह से आ गया। ये ध्यान देंगे आगे, यदि अपन इस डीए का समाकलन करें, यदि ध्यान देंगे अपन डीए के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं तो ई को कहां निकालेंगे, भाग, और डीए का समाकलन क्या आएगा, इसका पूरे का क्षेत्रफल। मान लेते हैं इसका क्षेत्रफल ए है, या इस तरह से ले सकते हैं अपन फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, या अपन बात करते हैं फाई बराबर डॉट को हटाते हैं तो यहां पर आता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। मैंने कहा जब डॉट को हटाया तो वहां पर क्या आया, कॉस थीटा, और समीकरण नंबर क्या दिया मैंने, 4। एक बात और आपको काम आएगी आगे, ध्यान देंगे, जो अपन गाउस का नियम पढ़ रहे हैं, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स, बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स के लिए अपन बात करते हैं, यदि कोई यहाँ पृष्ठ बंद है तो उसके लिए अपन सूत्र लिखते हैं यहाँ पर फाई बराबर बंद समाकलन, ये साइन किसका, यहाँ पर मैंने लिखा बंद समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये संपूर्ण बंद पृष्ठ को व्यक्त करता है। तो ये सूत्र भी अपन लिख सकते हैं, समीकरण नंबर कितना, 5। और दूसरी बात यहां पर ध्यान देंगे, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, क्योंकि हमें अदिश गुणनफल से प्राप्त हो रही है। आप जानते हैं अदिश गुणनफल परिभाषा पढ़ा है आप लोगों ने 11वीं क्लास में कि दो सदिश राशियों का ऐसा गुणनफल जिनके गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है।
दो सदिश राशियों के गुणनफल से एक अदिश राशि प्राप्त होती है, उसे अदिश गुणनफल कहते हैं। तो हमें ये अदिश गुणनफल से क्या प्राप्त हो रहा है? विद्युत फ्लक्स हो रहा है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो मैंने कहा विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। मैंने कहा यह विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा, ध्यान देंगे, यदि मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा, अलग से लिख रहा हूं यहाँ पे, ये मैंने कहा अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स अदिश राशि है। और इसके बाद बात करते हैं इसका विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, फ्लक्स का मात्रक। अपन बात कर लेते हैं नंबर 1 पॉइंट एसआई पद्धति में। ध्यान देंगे, एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होगा, यदि हम इससे निकालें, ई यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ई बराबर होता है एफ बटे क्यू नॉट होता है। एफ यहाँ पर बल है और बटे में क्यू नॉट ये क्या है? आवेश है। तो अपन कह सकते हैं न्यूटन पर कूलम इनटू में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो इसका एक मात्रक यहाँ पर बात करें एसआई पद्धति में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। मैंने कहा एक ई का मात्रक पढ़ाया था आपको यहाँ पर वोल्ट पर मीटर। तो मैंने कहा एक मात्रक था ई का वोल्ट बटे मीटर और गुणा में मीटर का स्क्वायर, तो मीटर से मीटर कटेगा, तो आपको पता समझ में आना चाहिए। तो दूसरा एक और मात्रक होता है इसका वोल्ट गुणा मीटर, वोल्ट गुणा मीटर। सीजीएस पद्धति में बात करते हैं, यहां पर सीजीएस पद्धति में नंबर 1 न्यूटन का आप जानते हैं डाइन होता है। मैंने कहा डाइन और इनटू में सेमी का स्क्वायर बटे में स्टेट कूलम, एक ये लिख सकते हैं। और दूसरा मात्रक स्टेट वोल्ट गुना में सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। इसका विमीय सूत्र ध्यान देंगे, मैंने कहा इसका विमीय सूत्र विमीय सूत्र क्या है इसका? ध्यान देंगे, विमीय सूत्र क्या होता है? आपको बताया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बटे आवेश, बल बटे, और बल का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है m1 L1 T-2। बल का होता है m1 L1 T-2 और बटे में आवेश है, और आवेश का होता है A1 T1 गुना में मीटर का होता है L2। तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे इसका जो विमीय सूत्र होगा m1 L3 T-3 A-1। तो मैंने यहाँ पर आगे विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ाया, यहाँ तक आगे अपन इसकी विशेष अवस्थाएं पढ़ेंगे। यहाँ पर ध्यान देंगे, तो इसका सूत्र हो गया फाई बराबर ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो मैं इसकी विशेष अवस्थाएं न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। एक बार यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, अपन देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या वोल्ट गुना मीटर होता है, और इसका सीजीएस में डाइन गुना सेमी स्क्वायर बटे में स्टेट कूलम होता है। तो ध्यान देंगे आगे विद्युत फ्लक्स की विशेष अवस्थाएं, क्योंकि हमें इस राजस्थान बोर्ड की बुक के और एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत होते हैं, इसे सॉल्व करने होते हैं, और हमारे राजस्थान बोर्ड के एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 इसी से संबंधित है हमारे। मैंने कहा राजस्थान बोर्ड के एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 इसी से संबंधित हैं। तो इसकी विशेष अवस्था में ध्यान देंगे, विशेष अवस्था।
विशेष अवस्था, स्पेशल कंडीशन। ध्यान देंगे, स्पेशल कंडीशन क्या है? नंबर 1, जैसे मैं बात करना चाहता हूं नंबर 1, जब ई वेक्टर व ए वेक्टर अनुदिश हैं, या अपन यहां बात करते हैं अनुदिश एक ही दिशा में है, तो यहां पे तो थीटा बराबर क्या आएगा? 0 डिग्री। बट यहां पर एक लैंग्वेज भी ले सकता है, वो पृष्ठ के अभिलंबक। ध्यान देना, मैंने कहा लैंग्वेज समझेंगे यहां पर। जैसे यहां से कोई विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही हैं, ई वेक्टर, अब इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं, तो उसका पृष्ठ कैसे रखा होगा? ऐसे रखा होगा, और उसकी क्षेत्रफल दिशा कैसे होगी? उसके अनुदिश होगी। तो पृष्ठ कैसे रखा है? विद्युत क्षेत्र के अभिलंबत रखा होगा। और इसकी क्षेत्रफल की डायरेक्शन की बात करते हैं, वो भी इधर ही होगी, ए वेक्टर। कैसे होगी? ए वेक्टर। इसकी डायरेक्शन में मैंने कहा क्षेत्रफल की बात करें, और क्षेत्रफल डायरेक्शन की दिखाई मैंने यहाँ पर, देखेंगे यहाँ पर इसकी डायरेक्शन बिल्कुल विद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी, ऐसे ए वेक्टर। बट पृष्ठ कैसा है? इसके अभिलंबक। मैं यहाँ पर समझाना चाहूंगा इस एग्जांपल लेके। जैसे हमारा ये, हमने इसको विद्युत क्षेत्र रेखाओं के ऐसे रखा, ध्यान देना, मैंने कहा विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या जा रही हैं? ऐसे, बट ये और ये पृष्ठ कैसे रखा है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अभिलंबत है। लेकिन इसकी क्षेत्रफल की दिशा देखें, मैंने कहा इसकी क्षेत्रफल की दिशा देखें, तो क्षेत्रफल की दिशा किधर है? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश है। पृष्ठ कैसा है? अभिलंबत, और क्षेत्रफल की दिशा विद्युत क्षेत्र रेखाओं के अनुदिश है। आई होप आपको समझ में आई होगी। तो समीकरण नंबर अपन 4 से लें, 4 से कि I बराबर ई ए कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या हुई? 0, और फाई यहां पर आएगा ई ए, जो अनुदिश है। कैसा है? अनुदिश है, तो ये आएगा। इसके बाद नंबर 2 कंडीशन की बात करता हूं। यहां पे दूसरी कंडीशन क्या है? जब ई वेक्टर व ए वेक्टर, ध्यान देना, कैसे हैं? लंबत हैं ये, तो थीटा की वैल्यू यहां पे 90 डिग्री होगी। ये बात तो ठीक है, उसने लिख दिया कि क्षेत्रफल लंबत है, बट यहां पर उसने लिख दिया पृष्ठ अनुदिश है, तो कंफ्यूज हो जाएगा। तो उसको समझे यहां पर कि मैंने कहा ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरह से जा रही हैं, अब इसके ऐसे रखेंगे अपन। पृष्ठ तो कैसे हो गया? अनुदिश। क्षेत्रफल कैसे होगा? ऐसे। ध्यान देंगे यहाँ पे, क्षेत्रफल को देखिए मैंने डिफाइन किया, इस तरह से बात करते हैं, बिल्कुल इस तरह से रख दिया। और क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी? इसके अभिलंबत, और अभिलंबत कैसे होगी? वो ऐसे, ए वेक्टर। तो हम समीकरण नंबर 4 से कि फाई बराबर ई ए कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू ध्यान दीजिए, कॉस 0 बराबर तो आप जानते हैं 1, और कॉस 90 बराबर क्या होता है? 0 होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि cos 90 बराबर होता है 0, तो फाई बराबर क्या आएगा? 0। यदि याद करते हैं विपरीत है, कैसा है? मैं यहां पे एक कंडीशन लेना चाहूंगा कि नंबर 3 पॉइंट है यहां पे, जब ई वेक्टर व ए वेक्टर विपरीत हैं। कैसे है? विपरीत हैं। तो ध्यान देंगे क्या होगा आगे? तो विपरीत है तो थीटा बराबर कितना आएगा? 180, 180। कैसा आएगा? 180 आएगा।
और यहाँ पर समीकरण 4 से अपन लिखे हैं यहाँ पर कि फाई बराबर ई ए कॉस 180 की वैल्यू -1 होता है, तो फाई बराबर -ई ए आएगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहाँ पे काम देंगी, आगे सवाल लोग करने में भी हेल्प होगा। कुछ महत्वपूर्ण बातें नोट करेंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। वो है क्या, ध्यान देंगे। मैंने कहा कुछ महत्वपूर्ण नोट ध्यान देंगे। यहाँ पे नोट क्या है, मैंने कहा यदि किसी बंद पृष्ठ में विद्युत द्विध्रुव रखा है, ये कोई पृष्ठ है बंद है और इसमें विद्युत द्विध्रुव रखा है, और विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, -q और +q है। जरूर नहीं एक ही रखो, बहुत सारे रखो तो यहाँ पर इनसे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। एक बात याद रखना। नंबर 2, जैसे कोई बंद पृष्ठ है, इस तरह से मैं बात करता हूं, जैसे कोई बेलन है, कोई क्या है, बेलन है, जिस पे आने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा और जाने वाली विद्युत क्षेत्र रेखा की संख्या कैसी है, बराबर है। तो एक आपको ध्यान रखना, जो इनकमिंग निवेशी विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत फ्लक्स, जो निवेशी विद्युत फ्लक्स होती हैं वो यहाँ पर ऋणात्मक होती हैं। निवेशी विद्युत फ्लक्स मतलब इनकमिंग जो फ्लक्स है वो मैंने कहा नेगेटिव होती है, ऋणात्मक, नेगेटिव। और बात करें यहां पर जो आउटगोइंग है, निर्गत जो विद्युत फ्लक्स है वो मैंने कहा निर्गत, वो कैसे होती है, पॉजिटिव होती है। निर्गत की बात करें यहां पर, निर्गत विद्युत फ्लक्स कैसे होती है, धनात्मक। पॉजिटिव। तो आपको एक दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल ध्यान देना है। हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का 20वां नंबर का एक क्वेश्चन है, मोस्टली टीचर उसे सॉल्व कर देते हैं कि उसमें इनकमिंग विद्युत फ्लक्स और आउटगोइंग विद्युत फ्लक्स कैसी है, बराबर है। मैंने कहा जो हमारी इनकमिंग विद्युत फ्लक्स है वो नेगेटिव होती है, और जो आउटगोइंग विद्युत फ्लक्स होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है। तो यदि मैं बात करूं वहां पर कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। ध्यान रखना है कि आपको की आने वाली और जाने वाली जब विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कैसी है, बराबर है किसी बंद पृष्ठ में, तो उससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, उससे जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा उसका, तो उससे संबंधित जो कुल विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। छोटी छोटी बातें जो आपको साथ सवाल